दोस्तों, अगर आपको अपना कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि हम अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। तीनों ही अकाउंट में आपको अलग अलग फीचर्स, अलग अलग बेनिफिट और अलग अलग चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक तीनों ही अकाउंट के बारे में मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि आप कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कौन से बैंक अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। साथ ही मैंने आपको आज की वीडियो में लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, कोटक महिंद्रा बैंक पहले सिर्फ आपको एक ही जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता था जिसे आप इजीली खोल सकते थे, लेकिन आज की डेट में 3 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। सभी के बेनिफिट, चार्जेस, ये सारे फीचर्स अलग अलग हैं, तो वीडियो को डिटेल में पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हम घर बैठे बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर साल 6,000 रुपये तक के एनुअल कैशबैक देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 5.50% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो प्रोसेस है अकाउंट खोलने का वो 100% डिजिटल रहने वाला है। पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया जाता है आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। साथ ही में जो आपका अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट की जगह जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर किया जाता है। आपको 2 सेविंग्स अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट ऑफर करे जाते हैं, पहला क्लासिक अकाउंट और दूसरा सुपर अकाउंट। दोनों के बेनिफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी बेनिफिट के बारे में यहाँ पर मेंशन देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना आप नए मोबाइल नंबर से भी अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद में आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां के एरिया का पिन कोड डाल करके ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी आपका ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको वेलकम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे और आधार कार्ड नंबर इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद में इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करके नीचे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालकर जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे, और अगर आप अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा आप वो मोबाइल नंबर एंटर करिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो आप यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप अपने नए मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसे वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपको यहाँ पर लोकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, अलाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने लोकेशन परमिशन ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा, अलाउ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको अपनी लोकेशन की परमिशन को टर्न ऑन कर देना है। अब आपके आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। आप अपने फादर का नाम इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो तीनों कॉलम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल है, हाउसवाइफ है तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, फार्मर हैं फार्मर सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो आप महीने में कितने कमाते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फैमिली इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। हम यहाँ से फैमिली इनकम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आपको बिजनेस इनकम और सैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, इस पर क्लिक करके आप सिंगल हैं, मैरिड हैं वो बताएंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले उनका पूरा नाम क्या था वो आपको बताना होगा। तो मदर का नाम एंटर करने से पहले उनका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है और मदर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद दोबारा से सेम टू सेम नाम यहाँ पर डाल देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप अभी फिलहाल में कहां पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो आप अपना नया कम्युनिकेशन एड्रेस आप यहां पर फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड का कंप्लीट एड्रेस यहां पर डाल करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। आपको जिसको भी नॉमिनी बनाना है उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में आपने
जिसका भी नाम डाला उसकी डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या नॉमिनी आपके एड्रेस पर ही रहता है। अगर नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे, वरना आप पेज को नीचे करके एड्रेस फिल कर देंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड ही नहीं करना है तो ऊपर स्किप पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो आपको आई विल ऑप्शन आउट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी बॉक्सेस पर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर चूज प्लान टाइप का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। वैसे तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3 लेवल के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। पहला जो अकाउंट हमें ऑफर किया जा रहा है वो 811 सुपर अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। ये अकाउंट प्रीमियम लेवल का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, यानी कि ये कंप्लीटली आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। लेकिन इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं और साल भर में आप 6,000 रुपए तक के एनुअल कैशबैक लेना चाहते हैं तो आपको हर महीने मिनिमम 10,000 रुपए की एक ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में करनी होगी, यानी कि 10,000 रुपए एक साथ जमा करने होंगे और एक साथ ही आप किसी को ट्रांसफर करेंगे तो आपको 6,000 रुपए तक के एनुअल कैशबैक मिलने में बेनिफिट रहने वाला है। इसके अलावा इस अकाउंट को खोलने के लिए मैंडेटरी है कि आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब देखो ये फंडिंग करने का जो फॉर्मूला है वो बैंक सिर्फ इसलिए लगाता है ताकि हर कोई इस बैंक अकाउंट को ओपन ना कर पाए, सिर्फ प्रीमियम लेवल के कस्टमर ही इस बैंक अकाउंट को ओपन कर पाए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के चक्कर में अकाउंट तो खोल लेते हैं, उसके बाद में उस बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते, इसलिए बैंक मिनिमम इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलता है ताकि हर कोई बैंक अकाउंट ओपन ना कर पाए। जो अच्छे लेवल की ट्रांजैक्शन करेगा वही इस बैंक अकाउंट को ओपन कर पाए। तो लेकिन अगर आप 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो तो तुरंत ही खुल जाएगा। उसके बाद में आप चाहें तो 5 से 7 मिनट के बाद ही अपने जो 10,000 रुपए वो आप किसी को भी भेज सकते हैं, आप चाहें तो एटीएम से निकाल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपए एक बार जमा करने होंगे। अब देखो अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और 500 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस बैंक अकाउंट की साइड से आपको 5% का फ्लैट कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्री 25 पेज की चेकबुक देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही में डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो बैंक का क्या फायदा रहने वाला है उसके बारे में भी बताता हूँ। अब देखो ये बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं, वैसे तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपसे एक भी रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोल रहा है। साथ ही में अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं हर महीने तो आपको साल भर में 6,000 रुपए तक के एनुअल कैशबैक भी मिलेंगे। 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, साथ ही में हाई ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हो। लेकिन बैंक को ये फायदा रहेगा, बैंक आपसे एनुअल फीस के नाम पर 399 हर साल आपसे चार्ज करेगा, जिसमें कि डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वरना आपको स्लाइड करना है। दूसरा अकाउंट जो आपको ऑफर किया जाता है वो आपको क्लासिक 811 अकाउंट ऑफर किया जाता है। आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपको मंथली डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में सिर्फ 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करके इस बैंक अकाउंट को आप खोल सकते हैं। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, आप चाहें तो चेकबुक मंगा सकते हैं। अब देखो इस बैंक अकाउंट में चेकबुक मंगाने की क्या शर्तें हैं, आपको 5 रुपए पर लीफ का चार्ज देना होगा, यानी कि अगर आप 10 पेज की चेकबुक मंगाते हैं तो आपसे 25 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। इस अकाउंट में आपको कोई भी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगती है, यानी कि कोई भी आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती है। लेकिन एक यहाँ पर कैच है, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड जो है यानी कि एटीएम कार्ड जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था दोनों अकाउंट के बेनिफिट, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपसे 399 रुपए, वही जो मैंने आपको सुपर अकाउंट में बताया कि एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर 399 चार्ज करता है कोटक महिंद्रा बैंक, वही यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक का लेते हैं तो आपसे 399 रुपए का चार्ज लिया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्लासिक अकाउंट ओपन करना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करना है, वरना आप थोड़ा सा और स्लाइड करेंगे तो आपको एक और अकाउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये भी आपका सुपर अकाउंट होने वाला है, लेकिन आपको इस बैंक अकाउंट में अलग तरह के बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मेटल का डेबिट कार्ड मिलेगा, मिनिमम बैलेंस आपको एक भी रुपए मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, मंथली डिपॉजिट आपको 10,000 रुपए करना पड़ेगा। तो ये आपको सुपर अकाउंट जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया सुपर अकाउंट उसी की तरह ओपन होगा। लेकिन इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो मिनिमम इनिशियल फंडिंग यहाँ पर 81,100 रुपए की करनी पड़ेगी। अब इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में सुन लीजिए। सुपर अकाउंट में मिलने वाले सभी बेनिफिट इस बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रीमियम लेवल के बेनिफिट भी इस अकाउंट में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि 750 रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन फूड आइटम अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% ऑफ देखने के लिए मिल जाता है इसके मेटल डेबिट कार्ड पर। इसके अलावा 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं। मूवी टिकट अगर आप बुक माई शो से बुक करते हैं
तो आपके यहाँ बाय वन गेट वन टिकट भी फ्री देखने के लिए मिल जाती है और भी इस अकाउंट के बेनिफिट्स हैं वो आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो मेटल डेबिट कार्ड आपको मिलने वाला है उसका चार्ज होता है, यानी कि इशुएंस चार्ज होता है, वो आपको यहाँ पर 999 देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको ये बैंक अकाउंट सही लगता है तो आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखो ये वीडियो हम एग्जाम्पल पर्पस के लिए बना रहे हैं, यानी कि आपको बताने के लिए बना रहे हैं कि कैसे आपको बैंक अकाउंट खोलना है। तो हम यहाँ पर क्लासिक अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाए, जैसे कि क्लासिक अकाउंट में 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें यहाँ पर 2000 रुपए देखने के लिए मिलता है। अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। जो भी फंडिंग करने के लिए बोला जाता है और जो भी अकाउंट आप ओपन करते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको यहाँ डिपॉजिट 2000 पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पेमेंट करने के लिए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सभी के ऑप्शन मिल जाते हैं। अदर यूपीआई एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है तो पे बाय क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बोला जाएगा। 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप किसी के भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और 2000 रुपए का पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपके यहाँ फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक एम पिन बनाने के लिए बोला जाएगा, यानी कि पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि कोटक 811 एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। कोई भी 6 अंक का पासवर्ड पहले आप यहाँ पर डालेंगे, दोबारा से उसे यहाँ पर डाल देंगे। दोनों को डालने के बाद में नीचे आपको कंफर्म एम पिन पर क्लिक करना है। आपका जो एम पिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको इंश्योरेंस बेचा जाएगा। तो आपको डायरेक्ट नीचे कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट है बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। आपका एम पिन सेट हो चुका है। आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हमने जो अकाउंट ओपन किया है वो 811 क्लासिक अकाउंट ओपन किया है, जो कि हमारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल में हमें सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। जो भी आपने फंड किया है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना है। केवाईसी करने के लिए हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टार्ट वीडियो केवाईसी का और बुक अपॉइंटमेंट का। अब देखो अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल से अपना केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके आप कल का परसों का डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो एजेंट, कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर के थंबप्रिंट लेकर के आपका केवाईसी करवा देता है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड मौजूद है तो स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। जब वीडियो केवाईसी आप करेंगे तो आपसे लाइव सिग्नेचर करवाया जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आप कोई भी जीरोक्स कॉपी पैन कार्ड की ना रखें, उससे आपका केवाईसी नहीं होगा। केवाईसी करने के लिए गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। ओरिजिनल पैन कार्ड जो अपने पास में रखा था आपने, वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना। एजेंट आपको बैक कैमरे से अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करवा लेना। आपने जो पेन पेपर रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर कर देना। आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही ईजी है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है क्या आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत है। अगर आपको है तो आप यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने जो 2000 रुपये फंड ऐड किया है अपने बैंक अकाउंट में, उसमें से 399 रुपीज़ कट जाएंगे और जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको कोटक 811 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है वो उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।